नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। तो मैं आज आपसे फिर जुड़ने के लिए आ गया हूँ दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। हाँ दोस्तों, आपसे सही सुना, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी दोस्तों सुनते ही आपके मन में कैसे फीलिंग आती है, क्या सोच आते हैं? एक डिवाइन फीलिंग, एक पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, है ना दोस्तों? हाँ दोस्तों, तो अगर स्पिरिचुअलिटी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा स्पिरिचुअलिटी इज़ द रियल वर्जन ऑफ यू। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, स्पिरिचुअलिटी इज़ द रियल वर्जन ऑफ यू। क्योंकि दोस्तों हमारा रियल वर्जन हम जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम उस जोन में गए नहीं अभी तक। तो उसी जोन को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अब आपको अगर मैं समझाऊं तो हम दो तरीके की दुनिया में जी रहे हैं। एक दुनिया है जो बाहरी दुनिया, जो फिजिकल मेटेरियलिस्टिक दुनिया, जो हम जहाँ मतलब हम सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं आंखों से, मतलब सुख दुख, खाना पीना, स्वाद, समझ रहे दोस्तों, सब कुछ हम जो है फिजिकली फील कर सकते हैं। मगर ये और एक दुनिया जो है वो है स्पिरिचुअल दुनिया, जो हमारे अंदर है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारे अंदर है, जो कि हम छू नहीं सकते, उसको जो है सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी वही है जो हम छू नहीं सकते, हम सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने अंदर झांकेंगे तब। जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे दोस्तों तो हम उसको महसूस नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी हाथ पैर मान लो, आप चाहे सिर्फ बोलोगे कि भाई मैं भी जानता हूँ स्पिरिचुअली, मुझे भी पता है, मगर वो सिर्फ बोलने की बातें हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अभी समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी अ, जैसे बच्चा जो है एकदम से 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में या फिर कॉलेज की डिग्री कैसे ले सकता है? ऐसे तो नहीं ले सकता, उसको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले एलकेजी, फिर यूकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फिर 10th कंप्लीट करना, फिर 12th, फिर उसके बाद कॉलेज डिग्री। ऐसे ही तो बातें हैं, ऐसे ही तो मिलता है दोस्तों। तो ऐसे हर चीज़ का एक प्रोसेस है, बिना प्रोसेस के कुछ भी नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो स्पिरिचुअलिटी भी एक ऐसे ही प्रोसेस है दोस्तों। तो उसके लिए जो है हमें पहले अपने अंदर जागना पड़ेगा। अपने अंदर जागना मतलब पहले दोस्तों हमारे मन के विचार, क्योंकि दोस्तों सब चीज़ का रूट कॉज है मन। सही समझे ना दोस्तों? क्योंकि पहले हमारे अंदर वो इच्छाएं आती हैं, फिर वो इच्छाएं हम प्रैक्टिकल में निकालते हैं, है ना दोस्तों? जैसे हम समझते हैं कि हमको घर बनाना है, तो पहले हमारे अंदर सोच आती है कि भाई मुझे घर बनाना है। फिर हम उसके लिए मतलब काम करना चालू कर देते हैं, ये लाना वो लाना, ये करना वो करना, है ना दोस्तों? वैसे ही हमारा जो पूरा सोर्स ऑफ जो सारी चीज़ का जो जड़ है वो है हमारा मन, सोच विचार। समझ रहे दोस्तों? इसी से ही सब कुछ चालू होता है दोस्तों। जैसे हमारे मन में सोच आती है, फिर हम उसको विचार करते हैं, फिर हम उसको हमारी बुद्धि से उसको समझते हैं, फिर उसको हम प्रैक्टिकल में करते हैं, है ना दोस्तों? तो इसलिए दोस्तों हमारा मन ही है सब कुछ, हर चीज़ का जड़ हमारा मन ही है। अगर इस मन को हम काबू में ले लेंगे तो मतलब कोई भी काम हमारे लिए नामुमकिन नहीं है दोस्तों, इम्पॉसिबल नहीं है। मगर ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में इतने मतलब व्यस्त हैं। और समझ लीजिए दोस्तों हम एक तरीके के गुलाम हो गए बाहर की दुनिया के, हर चीज़ के लिए मतलब एक गुलाम हो गए ना। क्योंकि हमको अगर वो नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते हैं, वो नहीं मिला तो हम रोते हैं। जैसे ये नहीं मिला हम लोग को, वो चाहिए वो चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे ये वाला मोबाइल नहीं वो वाला मोबाइल चाहिए। तो दोस्तों समझे, हमारी इच्छाएं जो हैं, इच्छाओं का कोई भी मतलब एक फुल स्टॉप नहीं है दोस्तों। वो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो दोस्तों आप कहाँ कहाँ तक अपने मन को संभालेंगे? तो आप समझिए, आप मन को कंट्रोल कर रहे हो या फिर मन आपको कंट्रोल कर रहा है? आप समझ गए होंगे दोस्तों, मन आपको कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप मतलब उस इच्छाओं के गुलाम होते जाते हो, तो वो मन जो है आपको ऊपर पूरा कंट्रोल करने लग जाता है। तो आप आके उसके कंट्रोल में आ जाते हो, जैसे वो चाहता है वो तुम करने लग जाते हो। जैसे भगवान ने भी भगवान ने कहा है, जब तक आप मन को, मैं मन रूपी इंद्रिय को अपने नियंत्रण में नहीं करोगे तो आप मतलब इस दुनिया में पूर्ण रूप से नहीं जी पाओगे, अच्छे से नहीं जी पाओगे। आप गुलाम बनकर ही रहोगे, हमेशा उस मन के गुलाम बनकर ही जियोगे। जैसे मन कहेगा वैसे ही तुम करोगे। तो दोस्तों ये सब तो आप जो समझ रहे हो, सब जितने भी इच्छाएं, हम इच्छाओं के गुलाम है दोस्तों। फॉर अगर ऐसा होल कहूँ तो इच्छाओं के गुलाम, जैसे हमारा मन चाहता है वैसे हम करते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से अगर मुक्त होना है तो पहले हमें जो है स्पिरिचुअलिटी को समझना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब जैसे इसका भी एक प्रोसेस होता है दोस्तों। पहले जो है हमें
अपने मन को नियंत्रण करने के लिए वो एकदम से नहीं होता है दोस्तों, उसके लिए भी बहुत बड़ा प्रोसेस है। पहले हमको जो है समझना पड़ेगा, जैसे मन को पाने के लिए हमको पहले ध्यान में बैठना पड़ेगा। जैसे आप ध्यान में बैठते हो, आप समझोगे कि मैं ध्यान में बैठ गया, एक एक दिन में हो जाएगा पूरा, नहीं दोस्तों, एक दिन में नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बोला, हर चीज़ का एक प्रोसेस है। तो जैसे आप बैठोगे, आपको 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, महीना भर भी लग सकता है आपको पहले सेटल होने में, मेंटली सेटल भी होना आपको। क्योंकि आप एकदम से समझोगे कि भाई मैं 10-15 दिन बैठ गया और मुझे मतलब एकदम हो गया, नहीं होगा दोस्तों। आपको पहले सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ध्यान में बैठोगे, पहले तो आप मतलब ध्यान में बैठना ही मुश्किल है, आप 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते एक जगह पे। आप जानते होंगे, महसूस किया होगा आपने। तो दोस्तों, तो पहले तो आपको मतलब रोज आपका एक नियम बनाना पड़ेगा, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो जैसे भी आपको मतलब कंफर्टेबल हो, आप बैठिए और अपने अंदर विचार कीजिए। आप जैसे बैठोगे दोस्तों, तो आपके अंदर मतलब बहुत सारे विचार आएंगे, अच्छे बुरे, ऐसे हजारों थॉट्स आएंगे ना दोस्तों। आपने कभी महसूस किया होगा, ऐसे ऐसे विचार आते हैं। तो दोस्तों, विचार आएंगे तो फिर इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो आपको उन सब विचारों का सॉल्यूशन, आंसर ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, आप ही को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि यही है स्पिरिचुअलिटी। आपको खुद से ही अपने अंदर जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब भी आपको ही ढूंढना है। यही स्पिरिचुअलिटी दोस्तों। जैसे 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 आप धीरे 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 इस ध्यान के प्रोसेस में आगे बढ़ते जाओगे दोस्तों, तो आपके अंदर ये सब जितने भी आपके अंदर ये सब जितने भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, आपके विचार उठ रहे हैं, तो धीरे 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 शांत भी होने लग जाएंगे। क्योंकि आप उसको समझने लग जाओगे। एक मतलब क्वेश्चंस मेरे मन में उठ रहे हैं, तो जवाब भी मेरे पास ही है, तो उसका जवाब भी मैं ही ढूंढूंगा। तो जैसे जैसे दोस्तों धीरे 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 आप एक स्टेज में आ जाओगे, आपको पता नहीं, वो सब समय आपके ऊपर है, आपके समझने के ऊपर है। तो जैसे आप एक स्टेज में आ जाओगे दोस्तों, जहां आप आके एकदम आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, और उस स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं शून्यता। शून्यता दोस्तों, हाँ दोस्तों, शून्यता, जहां मतलब आपके मन में कोई विचार नहीं है, अभी एकदम आप क्लियर हो गए हो, एम्प्टी हो गए हो, बिल्कुल एम्प्टी, नील हो गए दोस्तों। आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भी इच्छा आपको मतलब अभी कोई चीज आपको कंट्रोल नहीं कर रही है, आप एकदम ब्लैंक हो गए, एकदम नील। तो दोस्तों, इधर से ही आपको अपने जो लाइफ है उसको शेप करना है दोस्तों। क्योंकि अभी आपके मन में कोई विचार नहीं, किसी तरह का कोई भी कोई डाउट ही नहीं रह गया अभी, और आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आ गए हो कि वहाँ एकदम फुल क्लैरिटी हो, क्लियर है, मतलब फुल एंड फुल क्लैरिटी है बस। तो आपको दोस्तों उस स्टेट ऑफ माइंड से आपको अपने लाइफ को जो है शेप करना है। आप कैसे अपनी लाइफ जीना चाह रहे हो, ये पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इन सबको बैलेंस करके कैसे जीना चाह रहे हो, तो आपके अंदर एक समाधान आ जाएगा दोस्तों। आप खुद ही समझोगे, जैसे आप उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओगे, तो अब धीरे 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 आप उसको आपको उसका सोल्यूशन भी मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये होता है एक पहला स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ आप मतलब एक शून्यता पे चले जाते हो, तो उधर जाके आपको मतलब सोचने समझने की शक्ति जो है और ज़्यादा हो जाती है। आप जो है चीज़ों को एकदम गहराई से सोचने लग जाते हो, डेप्थ में सोचने लग जाते हो। तो दोस्तों, अगला जो है आता है फिर आपके अंदर के जो जो मेन डिस्ट्रैक्शंस हैं मनुष्य के लिए, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, है ना दोस्तों। काम का मतलब क्या है? ये सब इच्छाएं, जितने भी इच्छाएं को हम गुलाम गुलाम की तरह रहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, हमारी इच्छाएं जो मतलब कभी बंद ही नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है, ये होता है काम। क्रोध दोस्तों, क्रोध तो आपको पता ही होगा। क्रोध तो मतलब ऐसे ऐसे कितने से बहुत सारे लोग हैं जिनके क्रोध नाक पे रहता है, वो मतलब दो बात सुन नहीं सकते, उनके खिलाफ क्रोध आ जाता है। तो गुस्सा दोस्तों कितना बड़ा देखो डिस्ट्रैक्शन है। ये हो गया काम, क्रोध, लोभ। लोभ दोस्तों, लोभ मतलब समझ रहे ना दोस्तों, जो जिसमें है उसमें खुश नहीं है, मतलब वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए। लालच, लालच भी वही दोस्तों, लालच, पेट ही नहीं भरता किसी चीज से, पेट ही नहीं भरता, और चाहिए और चाहिए। और ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब दोस्तों क्या, ईर्ष्या क्या करना है, सब मनुष्य ही हैं। सब मनुष्य ही तो है दोस्तों, फिर ईर्ष्या करके क्या मिलना है? तो ये सब दोस्तों नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट्स है ये सब। ऑन द होल मतलब आप देखो तो दोस्तों, मनुष्य मतलब वो आज के मतलब वो जानबूझकर नहीं करता है, मगर वो जो मन जो है उसको गुलाम बनाकर, इच्छाएं जितने भी है उसको गुलाम बनाकर वो उसको मतलब ये दौड़ाती है, समझ रहे हो दोस्तों। तो मतलब वो गुलाम की तरह वो मतलब सब करने लग जाता है। तो इसलिए दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी ही है जो मतलब इन सब चीज़ों से तुम्हें निकाल सकती है दोस्तों।
तो अगला जो मैं आगे बढ़ रहा था दोस्तों, वही अपना ईर्ष्या, लाभ, लोभ, लालच, ये सब एक मनुष्य की डिस्ट्रैक्शन है दोस्तों, जहाँ मतलब मनुष्य को एक समझ लीजिए मनुष्य के सामने एक दीवार की तरह है, जो उसको आके अगला डायमेंशन देखने में मुश्किल हो जाती है। वो अगला डायमेंशन देख नहीं पाता अपने लाइफ का। तो अगला डायमेंशन ही दोस्तों ये स्पिरिचुअलिटी होती है। तो स्पिरिचुअली आप जब कनेक्ट होने लग जाओगे, आप जब एक्टिव होने लग जाओगे, तो आप मतलब देखोगे अपने आप में इतने सारे आप में चेंजेस आएंगे दोस्तों कि आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, जिंदगी में कभी आपने महसूस नहीं किया होगा। ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे आपके अंदर, क्योंकि आप अपने अंदर की वो जो मतलब जो प्योर क्वालिटी को अराइज कर रहे हो, प्योरिटी को समझ लीजिए, मतलब एक तरीके के प्योरिटी। जैसे दोस्तों अमृत होता है, अमृत कोई भी पी लेगा तो अमर हो जाएगा। तो वैसे ही दोस्तों ये स्पिरिचुअलिटी जो है आपके अंदर की जो उस भगवान तत्व को उजागर करता है, एक्टिवेट करता है, कि मतलब आपके अंदर वो मतलब देवी फीलिंग, भगवान से जुड़ा हुआ फीलिंग, डिवोशनल फीलिंग आपके अंदर को मतलब एक्टिवेट करने लग जाता है। तो जैसे आप मतलब ऐसे वो ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर एक्टिवेट होने लग जाती हैं, तो आपके अंदर वैसे ही आपके अंदर से नेगेटिव सब दूर हो जाती है दोस्तों। ये आपके जो काम, क्रोध, लोभ, लालच है, सब ऑटोमेटिकली चूर हो जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव ऊर्जा को ऊपर ले जा रहे हो। नेगेटिव सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब देखना दोस्तों, यही है स्पिरिचुअलिटी का मजा। तो एक नशा है दोस्तों, नशा जैसे हर चीज़ का एक नशा होता है। कि लोगों को पैसा कमाना है, क्रिकेटर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो दोस्तों स्पिरिचुअलिटी भी एक नशा है। तो ये नशा इसलिए मतलब ज़रूरी है दोस्तों कि अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सब मिलावटी भरा है, सब मिलावट भरा है। समझते ना दोस्तों, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए किस किस हद तक गिर जाते हैं। अच्छा बन के मतलब वो अपना काम निकाल लेते हैं, फिर भाई अपनी असलियत दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये सब मिलावट की दुनिया है, तो आप मतलब बच नहीं सकते ना। कहाँ कहाँ तक बचोगे, हम कहाँ कहाँ तक बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। तो इसका सामना करना पड़ेगा। इसका सामना करने के लिए ही हमको स्पिरिचुअली एक्टिव होना है। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाओगे तो आप इन सब चीज़ों को एकदम चुटकियों में संभाल सकते हो। आपको किसी से मतलब ये वो आप एक ही नज़र में पहचान जाओगे उसके मन में क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके अंदर मतलब सच्चाई है या फिर वो झूठा है, या फिर उसके अंदर क्या क्या उसके मन में चल रहे हैं। समझ रहे हो दोस्तों। तो यही स्पिरिचुअलिटी का मजा है दोस्तों। जैसे स्पिरिचुअलिटी तो ये तो कुछ भी नहीं, मैंने आपको जो बताया तो सिर्फ एक समझ लीजिए 1% है। ये एक समुंदर के जैसा है दोस्तों। इसको समझने के लिए ही आपको अपने आप में जागना पड़ेगा दोस्तों। यही स्पिरिचुअलिटी का मजा है। तो जब तक आप अपने अंदर नहीं जागोगे दोस्तों, तो आपको मतलब अपने सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाओगे दोस्तों आप। तो दोस्तों और चलो दोस्तों, इस आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आप अगर मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा दोस्तों। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों।